वेलकम टू लॉ बडी। आज हम समझेंगे आर्टिकल 208 और 209 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बताते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर प्रोसीजर और बिजनेस कंडक्ट कैसे रेगुलेट होता है। तो चलिए इसे क्लॉज वाइज समझते हैं। आर्टिकल 208 टॉक्स अबाउट रूल्स ऑफ प्रोसीजर। क्लॉज 1 कहता है कि हर स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि हर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर दोनों है अपने प्रोसीजर और बिजनेस कंडक्ट के लिए अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं, लेकिन ये रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के सब्जेक्ट में रहेंगे। ठीक है। क्लॉज 2 कहता है कि जब तक नए रूल्स बनाए नहीं जाते तब तक प्री कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और स्टैंडिंग ऑर्डर्स वही रहेंगे। ठीक है। जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविंस यानी कि जैसे बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एक्सेट्रा के लिए अप्लाई होते थे वो टेम्पररी अप्लाई करेंगे। ठीक है। लेकिन स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर या फिर चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस और अडेप्टेशंस कर सकते हैं ताकि वो नए सिस्टम के हिसाब से फिट हो जाए। ठीक है। क्लॉज 3 जो है ये कहता है कि अगर किसी स्टेट में बाय कैमरल लेजिस्लेचर है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, तो गवर्नर स्पीकर और चेयरमैन से कंसल्टेशन करके कम्युनिकेशन के रूल्स बना सकता है ताकि दोनों हाउसेस के बीच का कोऑर्डिनेशन क्लियर हो। आर्टिकल 209 टॉक्स अबाउट रेगुलेशन बाय द लॉ ऑफ प्रोसीजर इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल बिजनेस। ये आर्टिकल में कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर फाइनेंशियल बिजनेस को टाइमली कंप्लीट करने के लिए एक लॉ बना सकता है जो उसके प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस को रेगुलेट करे। इन सिंपल वर्ड्स, फाइनेंशियल बिल्स और अप्रोप्रिएशन बिल्स जो कंसोलिडेटेड फंड के पैसे निकालने से रिलेटेड है, टाइम पर पास हो सके इसके लिए लेजिस्लेचर अपने प्रोसीजर लॉ के थ्रू रेगुलेट कर सकता है। अगर ये लॉ किसी एग्जिस्टिंग रूल यानी कि आर्टिकल 208 के अंदर बनाए गए रूल्स के अगेंस्ट भी हो तो भी लॉ प्रिवेल करेगा, रूल नहीं। ठीक है। So this was simple explanation of Article 208 and 209 of the Indian Constitution. If you found this video useful, don't forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.